हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर, दिन बुधवार, और आज का ब्लॉग हमने शुरू किया है करीब 8 बजे से। और आप सबको बता दूं कि सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, लड़कियों के लिए काम की कभी कमी नहीं होती है। चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब वाली हो, तो हमें लगता है कि महिलाओं की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा काम देकर भगवान भेजते हैं। काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और कुछ काम तो ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जैसे कि उनका महिलाओं से ही उसका एग्रीमेंट हुआ होता है, उन्हें करना ही करना है, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, किसी भी जगह रहती हो। तो फ़िलहाल सुबह के 8 बजे हैं और कुछ काम तो लगभग मैक्सिमम काम किचन का हम शाम को निपटा कर ही सोते हैं। फिर भी सुबह उठने पर थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत बर्तन भी निकल आते हैं। तो आप सबको बता दूं कि सबसे पहले सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ गेट के पास और भगवान के कमरे में जो आगे का ड्राइंग रूम है, और बाकी झाड़ू मैं बाद में लगाती हूँ क्योंकि सुबह उठते ही मुझे लग जाती है भूख। तो मैं सबसे पहले किचन का काम निपटाती हूँ। और किचन का काम निपटाने के बाद खाना बना लेने के खाने के बाद ही शरीर में एनर्जी आती है, तो उसके बाद ही घर के सारे काम में शुरू करती हूँ। और क्या होता है ना कि अगर घर में माता जी रहती हैं तो सुबह उठ के भगवान का पूजा कर देती हैं। अगर माता जी नहीं रहती हैं तो सुबह हमें उठकर भगवान का पूजा करना पड़ता है, या भाई लोग कर देते हैं। तो आज पूजा भाई लोगों ने कर दिया था, तो इसीलिए सारा काम निपटाने के बाद ही हम नहाते हैं। नहाने का कोई टाइम फिक्स नहीं रखते हैं कि जब मेरा मन करता है तब मैं नहा लेती हूँ। विशेषकर सारा काम दिन पड़ जाता है तब नहाने के बाद अच्छा लगता है कि थोड़ी देर कुछ काम नहीं करना होता है। तो आज के लंच में हमने बनाया हुआ है सिर्फ दाल और चावल। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल खाना खाने का मन करता है, तो इसीलिए हमने सिर्फ दाल और चावल बनाया हुआ है, क्योंकि नाश्ते में हमने नाश्ता ठीक ठाक हमने कर लिया था। पराठा और टमाटर चटनी बनाए थे, सिंपल पराठा। तो इसीलिए हमने सिर्फ दाल चावल और अचार ही खाया हुआ है। और खाना बनाते समय ही थोड़ा बहुत एनर्जी मुझे चाहिए होती है, तो मैं साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ। और ठंडियों में 3-4 चाय दिन में हो जाती है, सुबह उठने के बाद और नाश्ता करने के बाद या दोपहर में। तो चाय मेरी पकती रहती है जब भी मैं खाना चढ़ाती हूँ। और ये करीब 10 बजे का टाइम है, तो लगभग 10 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। दोपहर में खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों, मैं दाल 2 तरह से बनाती हूँ, या तो एकदम सिंपल या तो अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। तो आज सिंपल ही दाल खाने का मन था, तो तड़के में हमने सिर्फ जीरा, सूखा मिर्चा, तेजपत्ता ही डाला हुआ है। और सूखा मिर्चा से तड़का लगाने से दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ी सी खटाई दाल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन मेरे पिताजी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने दाल में खटाई भी ऐड कर दिया है, मतलब डाल दिया है। और इस तरह से हमारा लंच लगभग तैयार हो गया है। खाना चढ़ाने के बाद बैठकर मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, तो मुझे बैठकर चाय पीने में मज़ा आता है। तो मैं पी रही हूँ चाय, और उसके बाद भोजन करने के बाद हम आ गए हैं अपने रूम में। और काफ़ी काम आज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी धुले हुए थे, सबको अलग अलग तह करके रखना है। तो सबका, माता जी का, भाई सबका, सबके कपड़े अलग अलग तह करके हमने रख दिए हैं। और सोच रही हूँ आज घर को थोड़ा कायदे से
क्लीन कर दें, क्योंकि क्लीन तो डेली ही करते हैं, लेकिन ठंडियों में पोछा डेली नहीं लग पाता है, आवश्यकता महसूस नहीं होता है। तो आज हमने पोछा भी लगा दिया है। तीसरे दिन पोछा लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ, जिस तरह से कंडीशन हो। और सड़क पर घर होने का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी हो जाता है। धूल पता नहीं कहाँ से घर में कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। इतनी धूल तो गर्मियों में नहीं आई थी जितना धूल ठंडियों में आ रही है। एक ही दिन में चारों तरफ धूल जम जाता है। तो आज सोच रही हूँ पोछा कायदे से लगा दूँ। तो झाड़ू पूरे घर में लगाना और पोछा लगाने में करीब मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। और कहने के लिए घर में कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब करो तब मालूम पड़ता है। और पूरा अच्छी तरह से क्लीनिंग करने पर थकान तो बहुत लगती है, लेकिन काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होता है। भले ही थोड़ी देर ही घर साफ़ रहे, लेकिन बिना साफ़ किए घर में रहना आसान नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने आज पूरे घर को सेट कर दिया है, और ये थोड़ी देर ही सेट रहेगा, हम जानते हैं। और कहते हैं जो घर में छोटे बच्चे होते हैं तो घर ज़्यादा अव्यवस्थित रहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। घर छोटे बच्चे हों तो ना हो, तो चाहे एक आदमी रहे चाहे 10 आदमी रहे, घर की कंडीशन हमें लगता है सभी के एक ही होती है। न तो काम कम होता है, न अव्यवस्था कम होती है, और जितना ही काम करो उतना ही काम निकलता जाता है। और किचन हमारा अभी व्यवस्थित नहीं है, तो चूहे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान कर दे रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो क्या कंडीशन किए हैं आप चूहे ने। और यहाँ पर हमने डलिया था, उसमें बर्तन रखा हुआ था, फिर भी चूहों ने कुतर के पूरा बर्तन ख़राब कर दिया है, डलिया भी ख़राब कर दिया है। और बाहर तक झाड़ू लगा चुके हैं, और बाहर पोछा नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है। तो यहाँ पर पानी से हम पूरा धुल देंगे, जिससे थोड़ी देर कम से कम साफ़ रहे बाहर। और आपको बता दूं कि हमने अपना हेयर कट करवा लिया है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और कटवाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी, क्योंकि मुझे जब बाल मेरे कट जाते हैं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, और मेरी मत मारी गई थी। हमने कटवा लिया है। फिलहाल आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और ये देखिए सारे काम निपटाते 3:30 बज गया है, और लगभग सारे काम निपट गए। और समझ में नहीं आती कि पता नहीं कहाँ से इतने काम आ जाते हैं। सड़क पे घर होने का कुछ फायदा है, नुकसान भी है। इतनी धूल आ जाती है, डेली झाड़ू पोछा करो फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाता है। और इसीलिए खाना पीना बनाने के बाद झाड़ू लगाते हैं, कि जो है जिससे इत्मीनान से लगा सकें। सुबह हड़बड़ रहता है, तो इसलिए आगे कमरे में लग जाता है झाड़ू, बट पीछे सारा काम निपटाने के बाद ही मैं लगाती हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और मेरी आदत है कि मैं हड़बड़ में नहीं लगा पाती, कोने कोने को पूरा मतलब झाड़ू लगाती हूँ, तभी मुझे मेंटली सुकून मिलता है।
और सारा काम निपटाती और सारे काम हो गए हैं, फिर भी बस 1-2 घंटे तक साफ रहेगा, फिर उससे घर हो जाएगा। और घर ऐसी चीज है, कभी भी यहाँ काम खत्म होता ही नहीं है। कई कुछ मैं एकदम ऊब जाती हूँ और कहने के लिए घर में क्या काम होता है, लेकिन जो करता है वही जानता है। तो नहा धो के सारे काम निपटा के मतलब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाएगी। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो निपटाने हैं। तो ये वीडियो को देते हैं विराम, वीडियो को विराम दे सकते हैं, काम को नहीं। काम चलता रहता है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि 2023 के पहले कंप्लीट हो जाए 1K, लेकिन लग रहा है कि नहीं होगा। प्लीज जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे कि मेरा 1K कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।